Dear student, good morning. Class 12 Physics, Part 10, Chapter number 1, Electric Field, Electric Charge and Field, Electric Field and Charge. Topic Electric Flux. आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आज जानेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इसको आज समझते हैं. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए डिफाइंड एज the total number of electric field line of force passing through the area vector is called electric flux. That means electric flux, अगर कोई एरिया है वेक्टर, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली कितना पास करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं. फाई इक्वल टू होता है E इंटू ए. E इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास कर रहा है, और ए क्या है, इसका एरिया है, ये किसी चीज से पास कर रहा है. ठीक, सरफेस से. ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं. इसकी वैल्यू होती है E इंटू ए. ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया. ठीक, अब यहां समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कोई एंगल से पास कर रहा है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एंगल पे रख दिया गया है. ये हमने एक ले लिया आपका कार्डबोर्ड. ठीक, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराना है. ठीक, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, एक मिनट इसको सीधा बनाते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे पास करता हूं, ऐसे, ठीक, ऐसे पास करें. ठीक, तो देखेंगे कि इस एरिया वेक्टर पे कितना एंगल बना रहा है. मान लेते हैं थीटा. ठीक, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा. क्या होगा? ई ए कॉस थीटा. तो इसको कभी कभी बुक में ऐसे भी लिखा है. तो स्मॉल एरिया की जब बात करेंगे, डी एस इज ए सरफेस एरिया, या डी ए भी लिख सकते हैं. ई इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड. ये अगर स्मॉल एरिया सरफेस एरिया की बात करें तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, और वो कितना होगा? ई इंटू डेल्टा एस. अगर किसी एंगल से है, किसी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डेल्टा ई फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा. ये बन. ठीक, तो नोट कर ले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. नोट करें, डेफिनेशन लिखें. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन लिखें. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड as the total number of electric field line of force passing through the surface area. फार्मूला लिख लीजिए. डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस. डेल्टा ई क्या है? ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड. लिख लें इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड डेल्टा एस इज क्या है? डेल्टा एस क्या है आपका? सरफेस सरफेस एरिया. ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक, अब आगे हेडिंग डालेंगे, इंपॉर्टेंट है. अगर थीटा पे हो तो लिखें यहां सिंस डेल्टा फाई इक्वल टू
ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अगर किसी थीटा पे हो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा हो तो उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो ये ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ठीक, अब हेडिंग डालिए गॉस थ्योरम, मिटा दें। चलिए अब हेडिंग डालिए गॉस थ्योरम क्या होता है, अब इसको समझते हैं। हेडिंग है गॉस थ्योरम। ठीक, तो गॉस थ्योरम के बारे में इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछता है गॉस थ्योरम को प्रूव करना और गॉस थ्योरम क्या होता है इसको प्रूव करना। ठीक, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या होता है तो देखिए क्या कहता है ये थ्योरम, पहले इसको समझें। थ्योरम स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, थ्योरम क्या कहता है, स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज 1 by साइलम नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इंक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। कहने का मतलब कि कोई क्लोज सरफेस है, ठीक, मान लेते हैं स्फीयर है, ये क्लोज सरफेस है, तो इसमें नंबर ऑफ टोटल फ्लक्स जितना होगा, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, इस क्लोज, तो टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by साइलम नॉट टाइम्स the net charge on the closed surface। यानी कहने का मतलब कि गॉस थ्योरम कहता है कि जो फ्लक्स होगा वो इस पे कितना चार्ज होगा उसका टोटल चार्ज, नेट चार्ज, उसका 1 by साइलम नॉट टाइम्स होगा। यही होगा गॉस थ्योरम कहता है। तो डिफिनीशन यहीं से होगा कि गॉस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स, इस सरफेस का टोटल फ्लक्स इज 1 by साइलम नॉट टाइम टोटल नेट चार्ज, यानी नेट चार्ज इन ऑन द इनक्लोज सरफेस। ठीक, तो यही होता है गॉस थ्योरम। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो डिफिनीशन लिख लें, द स्टेट दैट द थ्योरम स्टेट दैट द थ्योरम स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज 1 by साइलम नॉट टाइम्स the net charge enclosed by closed surface। अब इसका प्रूफ देखिए, फार्मूला लिख लीजिएगा नीचे कि फ्लक्स इक्वल टू 1 by साइलम नॉट Q। ये अब प्रूफ देखो, अब प्रूफ कैसे करते हैं इसको समझते हैं। प्रूफ देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये आपका क्लोज सरफेस हो गया, इस पे चार्ज हमने मान लिया कि नेट चार्ज। हमने एक काम करते हैं, ये दूरी हमने दे दिया r, यहां हमने कोई एलिमेंट्री पार्ट लिया जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ये मान लिया थीटा एंगल है, ये हमने एरिया वेक्टर ले लिया छोटा सा एलिमेंट्री पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पे जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन यही होगा। एरिया वेक्टर का मतलब जो
स्मॉल एरिया लेते हैं किसी भी पार्ट का, जैसे मान लेता हूं कि ये चाक है, ये चाक वाला हिस्सा का ऊपर वाला हिस्सा, अगर इसकी एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो उसका इसके परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, तो ये हमारा एरिया वेक्टर हमने लिया ds, ds ले लिया एरिया वेक्टर, मतलब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो इस पॉइंट पे, ये को पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P पॉइंट। P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई साइनम नॉट, ठीक, साइनम नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस Q अपॉन R स्क्वायर, ये स्क्वायर है, थोड़ा सा ऐसे लिख दिया हूं, दिखाई देगा स्क्वायर। अब चूंकि हमने एलिमेंट्री पार्ट लिया है, एलिमेंट्री पार्ट की बात कर रहा हूं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो एलिमेंट्री होगा, यानी कम होगा। हमने छोटा सा एरिया लिया तो फ्लक्स भी कम आएगा, छोटा सा, ज्यादा नहीं आएगा, कम आएगा। तो हमने एलिमेंट्री पार्ट लिया है, तो एलिमेंट्री पार्ट लिया है तो ध्यान से देखेंगे यहां कि उसका फ्लक्स कितना होगा, तो डेल्टा फाई, डी फाई, डेल्टा फाई या डी फाई लिख सकते हैं, इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस यानी डीएस, ई इंटू डीएस, ये लिखेंगे। हमारा फार्मूला यही होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ई इंटू डीएस, ई डीएस नहीं, ई डीएस नहीं, ई इंटू डी, ये डॉट है क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म बता रहे हैं ना, वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये हटा देंगे, क्या होगा हमारा ई डीएस कॉस थीटा। किसी एंगल पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हम मान लेते हैं किस एंगल पे होगा, तो थीटा एंगल पे, किससे, एरिया वेक्टर से। तो चूंकि यहां एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन, जो बीच का एंगल बनेगा वो थीटा ही होगा, जीरो होगा। तो यहां जीरो रखेंगे तो डेल्टा फाई इक्वल टू ई डीएस cos जीरो, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो डी फाई इक्वल टू ई डीएस, ये हो गया हमारा फार्मूला। तो ये हमने क्या निकाला, डेल्टा फाई, एलिमेंट्री पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने फाइंड किया। चूंकि हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस का, तो टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फ्लक्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पूरा फ्लक्स निकालने के लिए हम इंटीग्रल कर देते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डी फाई का। डी फाई का अगर हम क्लोज इंटीग्रल कर दें इंटीग्रल, तो आपका निकल जाएगा क्या, क्लोज सरफेस का फ्लक्स। अब डी फाई की वैल्यू क्या है, ये ई डीएस। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कांस्टेंट वैल्यू इधर निकाल दें, तो ये होगा ई डीएस। ई डीएस हो गया तो सॉरी डीएस हो गया, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, आप ध्यान दें, फार्मूला होता है, अगर x के पावर n है dx है, तो आप क्या लिखेंगे, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फार्मूला है इंटीग्रल का। जब मैथ पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। यहां आपका अगर कुछ नहीं है dx है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0 इंटीग्रल dx। तो इसी फार्मूला के अनुसार ये x पे एक 0
जीरो प्लस वन ऐड होगा और जीरो प्लस वन ये होगा यस। यानी अगर कुछ नहीं है dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है तो यस आएगा, तो यहाँ यस के रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है तो यहाँ क्या आएगा एस आएगा। तो यस क्या है आपका सरफेस एरिया है, क्या है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है आप जानते हैं, तो फाई इक्वल टू होता है ई इंटू और ई की वैल्यू रख दें 1/4 पाई पाई साइलम नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और एरिया सरफेस एरिया यानी क्लोज सरफेस एरिया दैट इज स्फीयर की एरिया क्या होती है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर ये भी। अब ध्यान से देखें 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या क्यू अपॉन साइलम नॉट। तो हमें फार्मूला में हमने क्या बताया था कि फाई जो होगा वो नेट चार्ज का 1/साइलम नॉट होगा। तो आई होप कि देखो यहां ध्यान से देखो फाई इक्वल टू क्या आया मेरा लिखा क्यू अपॉन साइलम नॉट। तो हमारा गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया। ये आपका गॉस थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। इस पे न्यूमेरिकल चूंकि सिलेबस से हटा दिया गया, स्फेरिकल टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो वो शायद सिलेबस से हटा दिया गया, उसको देखेंगे तो हम बताएंगे कि हाँ ये सिलेबस से हटा दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक। तो अब इसके आगे टॉपिक जो है ये चूंकि टॉपिक 20-15 मिनट का है तो काफी समय लगेगा, इसलिए आज के लिए बस इतना। और टॉपिक अगला है कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हम कूलॉम्स लॉ को डिराइव करेंगे। अब तक हमने कूलॉम्स लॉ को डिराइव किया, ठीक। अब इसी को हम ड्रॉ करेंगे, डेराइव करेंगे फार्मूले को किसके मेथड से, तो बाई कूलॉम्स लॉ के मेथड से हम गॉस थ्योरम को डेराइव करेंगे। तो थैंक यू।